बट ओके इफ द मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नोवेल्स, तो एट द समर टीक को बोलते हैं कि अगर ज्यादातर लोग नोवेल्स ही पढ़ते हैं, लाफ्स एंड श्रग्स, तो कहते हैं आई नो दैट बाय राइटिंग नोवेल्स आई रीच लार्जर ऑडियंस। नोवेल्स ज्यादा लिखने की वजह से मैं लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाया हूँ, एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं 1 मिलियन रीडर्स तक जो है अप्रॉक्स पहुंच जाऊंगा विद स्टफ ऑन सिम्योटिक्स, मतलब खासतौर पे सेमियोटिक्स, यानी कि जो लैंग्वेज ऑफ साइन है उसके बारे में लिखता है। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू द माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि अब ये जो है ना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल। नेम ऑफ द रोज जो है बहुत ही सीरियस नोवेल है, एंड इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल। अगर हम देखें तो एक लेवल पर ये डिटेक्टिव यार्न है। डिटेक्टिव यार्न का मतलब क्या होता है? डिटेक्टिव यार्न का मतलब है कि जासूसी के बारे में जो है ये नोवेल लिखा हुआ है। एंड फिर वो ये बोलते हैं कि बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो है मेटाफिजिक्स से भी रिलेटेड है। थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, थियोलॉजी एज वेल एज मेडिवल हिस्ट्री जो है इनसे भी रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा मास ऑडियंस, वो जो क्वांटिटी में ऑडियंस जो है ने इसने उसको एंजॉय किया एट दिस। फिर वो कहते हैं कि वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? अमर टूइगो सेज नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर्स। जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स पजल हो सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश। क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ये बिलीव करते हैं कि लोग जो है ट्रैश को पसंद करते हैं। मतलब ट्रैश मीन्स की जो चीज जो है एकदम डस्टबिन में जाती है, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं ऐसी चीजें यूज कर मतलब पसंद करते हैं जो कि यूजलेस होती हैं, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। एंड कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट। वो कहते हैं कि सोचो कि 6 बिलियन पीपल है इस प्लेनेट पर, एंड द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। और नेम ऑफ द रोज जो है वो 10 and 15 मिलियन कॉपीज जो है वो उसी में सेल हुआ है। अब 6 बिलियन के अंदर अगर जो है 10 and 15 मिलियन कॉपीज जो है ये सेल हुई हैं, तो बाकियों का क्या? सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल ऑडियंस। वो कहते हैं इस तरीके से मैं तो सिर्फ बहुत ही स्मॉल ऑडियंस पर पहुंचा हूं, बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि लेकिन मैं जो है ऐसे रीडर्स तक नहीं पहुंच पाया, मतलब इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे रीडर्स तक पहुंच पाया हूं जो कि इजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते, यानी कि जो यहाँ पर जो है ये जो रीडिंग डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है वो चाहते हैं, or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Voice or Emergency Room. अब यहाँ पे Miami Voice और Emergency Room क्या है? Miami Voice और Emergency Room जो है ये आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट जो है, बट हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं खुद 9 बजे डिनर करके ना रात को जब थक के आता हूँ मैं टेलीविजन देखता हूँ और मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम को देखता हूँ, एंड आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे। सारा दिन नहीं देखता मैं, मुझे जरूरत है जब मैं काम से थक कर आता हूँ तभी मुझे उसकी जरूरत है। मुकुंद सेज, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that? वो ये कहते हैं कि क्या जो इतनी ह्यूज सक्सेस हुई है नोवेल की, हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट, क्या किसी को फैक्ट से कुछ मतलब इस नोवेल को लेना देना है कि दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री? दैट मींस कि ये जो नोवेल है मेडिवल हिस्ट्री से बिलोंग करती है, मेडिवल हिस्ट्री के पीरियड से बिलोंग करती है क्या? यही इसका रीजन है इसका सक्सेस होने का? तो अमर टूई को कहते हैं दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। मुझे एक और स्टोरी बताने दो, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। क्योंकि मैं चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरीज बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने एक दिन ये कहा था, while she loved my book she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or the studies latin। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज। यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने मुझे ये बोला था कि मैं 3,000 कॉपीज जो है ना, मतलब इससे ज्यादा नहीं सेल कर पाऊंगा, खासतौर पे उस कंट्री के अंदर कैथेड्रल, मतलब जिन लोगों ने कभी कैथेड्रल मतलब चर्च नहीं देखा, कैथेड्रल का मतलब क्या हो गया? चर्च, एंड स्टडीज लेटिन, या जिन्होंने कभी लेटिन ही नहीं पढ़ा। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, इसलिए मुझे 3,000 कॉपीज का एडवांस दिया गया, बट इन द एंड ऑफ
इट अगर मैं बात करता हूँ, तो इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द यूएस। अगर यूएस की हम बात करते हैं तो 2 और 3 मिलियन जो कॉपीज थे वो यूएस में सेल हुआ था। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट। वो कहते हैं कि बहुत सारी बुक्स जो है मेडिवल पास्ट के ऊपर लिखी गई है, फार बिफोर माई, मेरे से पहले। एंड आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी बुक जो है ना, उसका सक्सेस जो है वो क्या है, एक मिस्ट्री की तरह है। एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। कोई भी जो है इसको प्रेडिक्ट नहीं करता। प्रेडिक्ट का मतलब होता है आइडिया लगाना। कोई भी इस बारे में आइडिया नहीं लगा सकता कि एक्चुअली मेरी बुक जो है वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई है। एंड आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, वो कहते हैं कि इफ I had written the novel 10 years later or 10 years earlier, so it would not have been the same. Same means same success. तो इतना same success इसको achieve नहीं होता. Why it worked at that time is a mystery. ये particularly इसी time में ही famous हुई है. तो what's the reason? ये एक mystery की तरह हमारे पास reason है. ठीक है, तो ये एक रहस्य है, सीक्रेसी है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि इस तरह से जो चैप्टर है वो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट है।